हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम दोस्तों सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फ्रॉम वेलेस्ले एट द मराठास। तो दोस्तों, जो ओनली मेन पावर बाहर रह गई थी आउटसाइड सब्सिडरी सिस्टम, वो थे मराठास। हाँ, पंजाब भी आप कह सकते हो सेकंड। बाकी आप मराठास ही कहोगे जो मेन पावर थे आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सब्सिडरी सिस्टम। इसका रीजन ये था कि नाना फडणवीस नाम के एक व्यक्ति थे मराठास में जो बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही बढ़िया लीडर थे। ये पेशवा नहीं थे, लेकिन इनमें सूझ समझ बहुत अच्छी थी। कभी मराठास पे अगर मूवी बने तो मैं चाहूंगा नाना फडणवीस पे मूवी बननी चाहिए ना, जैसे बाजीराव पे मूवी बनी थी ना। हाँ, वो शायद रोमांस इधर नहीं दिखेगा, लेकिन नाना फडणवीस के अपनी स्किल्स से मे बी वेब सीरीज बन सकती है। तो नाना फडणवीस प्रोवाइडेड द लीडरशिप टू मराठास, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स को बाहर रखा। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री फ्रॉम द ऑल स्टॉर्ट ऑफ द ब्रिटिश। सब लोगों को इन्होंने मनाए रखा, और सब लोगों का मतलब मराठास को। और आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स को इन्होंने बाहर रखा, एक आर्म लेंथ पे रखा, हाथ के डिस्टेंस पे रखा। ठीक है, आप बोलोगे सब मराठास को बना के रखा, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे भी कन्फेडरेसी बन गई थी। होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, पेशवा हो गए, वो लड़ते रहते थे। इवन उनके अंदर भी बड़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती थी। पूना लड़ाई, इंदौर लड़ाई, लड़ते रहते थे मतलब। ठीक है, तो ये बड़ी एक इश्यूज है। जैसे राजपूत थे, इंटरनली लड़ते रहते थे, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते थे, वैसे ही यहाँ पे इनकी हरकत थी मराठास की। एक रीजन यही है कि भारत में एक तगड़ा रूल नहीं कर पाए, है ना। इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा थी, जो हमने बाजीराव मस्तानी में भी देखा था। ठीक है, उसका आपने वो थोड़ा सा झलक देखी होगी। By extending a helping hand to Cornwallis against Tipu, he was able to acquire a large slice of territory as the share of Marathas from the kingdom of Mysore. स्ट्रेटजी अपनाई थी कि कॉर्नवालिस से इन्होंने स्ट्रेटजी साइन करी। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, कॉर्नवालिस का, कि हम आपके साथ हैं। और जो टेरिटरी बटी आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतनम, उसमें से शेयर मराठास को भी मिला, तो एक्सपेंशन भी हो गया। पर 1800 में इनकी डेथ हो गई। और जो एक आप कह सकते हो कि समझदार व्यक्ति था, एक दिमाग का व्यक्ति था, सीधे वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, एक दिमाग का जो व्यक्ति रह गया था आखिरी मराठास में, वो भी चल गया। अब आपको समझ में आएगा मैं ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहा हूँ, आपको थोड़े थोड़े क्लियर होते जाएंगे। पेशवा बाजीराव टू, डिस्पाइट हिज स्टेटली अपीयरेंस एंड इमेंस लर्निंग, लैक्ड पॉलिटिकल विजडम। ठीक है, पॉलिटिक्स करना एक स्किल होती है दोस्तों, है ना। पढ़े लिखे थे, अपीयरेंस अच्छी थी, समझ नहीं थी पॉलिटिकल इनमें। द इन फाइटिंग अमंग मराठा लीडर्स प्रूव टू बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। रोज एक दूसरे से लड़ रहे हैं ये। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये इंटरनल फ्यूड्स दोस्तों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वर्ड्स लिख के आ जाना कि इंटरनल फ्यूड्स थे होलकर सिंधिया पेशवा के बीच में, इतना लिख के आ जाना। एक एक की कहानी लिखने में, नाम याद करने में ज्यादा एफर्ट मत डालिए, पता चले नाम ही गलत लिख के आ जाओ, जसवंत राव सिंधिया लिख के आ जाओ, दौलत राव होलकर लिख के आ जाओ। ऐसे नहीं करना। हाँ, लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है। और इंटरनल फ्यूड्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो है दोस्तों। हाँ, छोटे मोटे स्कूल लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं, या स्टेट पीसीएस, मराठा स्टेट पीसीएस में, वो भी बहुत शायद आ सकता है, वरना तो कोई चांस ही नहीं है इनका आने का। ठीक है, नाम लेकिन यहाँ देख लेते हैं, जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया खूब लड़े एक दूसरे से, बड़े गंदे गंदे तरीके से हत्याएं हुई। आप अगर विकीपीडिया पे पढ़ोगे, हाथी से कुचल दिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ऐसे सीन हुए, मतलब सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। मराठास के इंटरनल है। पेशवा ने सिंधिया को सपोर्ट करा अगेंस्ट होलकर। होलकर मार्च अगेंस्ट पेशवा। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सिंधिया एंड पेशवा वर अटरली डिफीटेड। तो होलकर ने दोनों को पिटाई कर दी, सिंधिया पेशवा की। तो इससे पता चलता है पेशवी बाजीराव टू में सिर्फ नाम में ही सिर्फ बाजीराव है, स्किल वाइज तो है नहीं बाजीराव जैसे। The city of Pune fell at the feet of the victor who did not hesitate to commit all sorts of atrocities, including the torture of rich inhabitants. तो होलकर जी एक तो जीत गए, जीत के चुप हो जाओ, उसके बाद उसकी जनता पे अटैक कर रहे हो, राइट? वैसे चीजें नहीं चलती। ठीक है, विद रिच बूटी होलकर रिटर्न टू हिज कैपिटल। जनता को लूटा, खूब टॉर्चर करा जनता का। ठीक है, और वापस लौट गए अपने शहर। पेशवा बाजीराव टू वॉज इन ग्रेट डेंजर। और जब भी डेंजर में भारतीय रूलर आते थे,
तो मॉडर्न इंडिया में एक काम वो सबसे पहले जो करते थे, वो अंग्रेजों के पैरों में जाके गिर जाते थे। वही करा पेशवा ने। सो ही फ्लैट टू बसिन। बसिन एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैप में देखेंगे, वेयर ही साइन ट्रीटी ऑफ बसिन विद ब्रिटिश इन 1802। और ये काइंड ऑफ एक सब्सिडरी ही ट्रीटी थी। ट्रीटी ऑफ बसिन क्या है? एक सब्सिडरी ट्रीटी थी, याद रख लो, नोट्स में बना लो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर वाला जो फाइटिंग है, वो फाइटिंग में ये समझ जाओ कि पेशवा की धुलाई हो गई है, हार गए हैं वो। और अब अंग्रेजों के पास चले गए, ट्रीटी ऑफ बसिन साइन कर ली। इट वाज अ सब्सिडरी ट्रीटी एंड द पेशवा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द हेड ऑफ द मराठा किंगडम। तो अंग्रेजों ने बोला भाई आप हेड हो, तो ठीक है, आपने साइन कर लिया सब्सिडी ट्रीटी, अब तो असली हेड तो हम हैं, आपको भी नाम दे देते हैं। ऑल्दो इट वाज नॉमिनल, द ट्रीटी वाज कंसिडर्ड द क्राउनिंग ट्रम्प ऑफ वेलेस्ले सब्सिडरी सिस्टम। तो सब्सिडरी सिस्टम का शुरुआत हो गई। इन अकॉर्डेंस विद दिस डॉक्यूमेंट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मराठास केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो फॉरेन पॉलिसी जो थी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गई, सारे डिसीजन अब ब्रिटिश लेंगे। Therefore, any action of the Maratha chiefs against the British was successfully prevented। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि मराठास तो कुछ कर ही नहीं सकते अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि फॉरेन डिसीजंस तो सब अंग्रेज ही लेंगे, राइट। क्या क्या डिसीजन फॉरेन डिसीजन में आता है कि क्या भाई आपको मुगल से कुछ रिलेशन रखने हैं, आपको कुछ मैसूर से रखने हैं, निजाम से रखने हैं, वो सब डिसीजंस भी अंग्रेज ही लेंगे। That is the reason why Marathas considered the treaty as a document of surrendering their independence। काफी मराठास को एक क्लियर हो गया भाई ये पेशवा ने बिल्कुल गलत किया है, और हमारी पूरी फ्रीडम जो शिवाजी ने शुरुआत करी थी, और इतने बड़े बड़े लीडर रहते, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव, इन सबका ये मतलब एक डिसरिस्पेक्ट है ना, कि इतने फ्रीडम के लिए हमारे लीडर्स ने फाइट करा। In immediate response to the Treaty of Basin, the British troops marched under the command of Arthur Wellesley towards Pune and restored the Peshwa to his position। तो पेशवा को उनकी पोजीशन पर रखा, पूना पहुंचे। आर्थर वेलेस्ली का आपने रोल पहले ही देखा है, काफी बढ़िया रोल इन्होंने प्ले करा है अंग्रेजों को आगे बढ़ाने में। भाई थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के। और पेशवा को की गद्दी सिक्योर रही। अब मराठास अगर इंटरनली लड़ाई भी करेंगे तो भी सिक्योर रहेगी, क्यों? ब्रिटिश उनका साथ दे रहे हैं। द फोर्सेज ऑफ होलकर वैनिश फ्रॉम मराठा कैपिटल। अंग्रेजों को देख के होलकर ने थोड़ी सी फाइट करने की कोशिश करी, बट फटाफट उन्हें भगा दिया गया। अब देखते हैं सेकंड मराठा वॉर ही कैसे ये शुरू हुई। 1803 से लेकर 1805 सन भी आता था। तो दौलत राव सिंधिया और रघोजी भोसले टुक द ट्रीटी ऑफ बसिन एज एन इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर ऑफ द मराठास। जो बिल्कुल उनको लेनी भी चाहिए थी सिंधिया भोसले को, है ना। Soon the forces of the chiefs turn were united। तो भोसले और सिंधिया यूनाइट हुए। ये सब मराठास हैं, है ना। कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी मतलब मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो गए, कि मेरा ये पार्ट, तेरा ये पार्ट, उसका ये पार्ट, ऐसे 5 कन्फेडरेसी में डिवाइड हो गए थे। होलकर, सिंधिया, पेशवा, भोसले, है ना। 5 है। कौन से 5 है वो कन्फेडरेसी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और उनकी कैपिटल भी लिखना। To the national honor of the Marathas, soon the forces of both the chieftains were united and they crossed the river Narmada। Wellesley seized this opportunity and declared war in August 1803। तो देखो अंग्रेज, मैंने जैसे पहले समझा रखा है, वॉर हर कीमत पे अवॉइड करते हैं। इंडियंस को भड़काया, है ना, काइंड ऑफ ये भड़काया गया है ना, और आ गए लड़ने। Arthur Wellesley captured Ahmednagar in 1803, defeated combined forces of Scindia Bhosle at Assai near औरंगाबाद। जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वेलेस्ले ने वही हुआ, मतलब आराम से हरा दिया। कहाँ जीत सकते थे ये सब विदाउट प्लानिंग एंड ऑल। ना तो आपके पास वेपन्स है, ना सोल्जर्स है, ना दिमाग है, ना पॉलिटिकल विजडम है, कोई चीज तो है नहीं, तो जीतोगे कैसे ना। कुछ स्ट्रेटेजी है ना। Subsequently, Arthur Wellesley carried the war into Bhosle territory and completely defeated Marathas forces on the plains of Argaon। As a result, Treaty of Deogaon was signed between Bhosle and Wellesley। Treaty of Deogaon जो है ज़्यादा important नहीं है। Former signed the subsidiary treaty with which forced him to give up the province of Cuttack in Odisha। तो कटक उड़ीसा का भी मिल गया। किसने दे दिए? भोसले ने। द कैंपेन ऑफ ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक। ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी आपको पता चल जाएगा लॉर्ड लेक नाम इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं बताता जाता हूँ, अपने नोट्स में लिखते रहा करो। द कैंपेन ऑफ ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सिंधिया वाज रेदर ड्रामेटिक। तो देखो भोसले हार चुके हैं, कटक मिल गया, अब देखते हैं सिंधिया की कैसे पिटाई होगी। लेक ट्रम्फेंटली entered the historic city of Delhi
एंड टुक शाह आलम। मुगल इस टाइम में सिर्फ नाम के थे दोस्तों, उनका कोई काम नहीं था, है ना। दिल्ली में बैठे हुए थे, रेड फोर्ट उनका बस सेंटर था वहीं पे। दिल्ली भी पूरा नहीं, सिर्फ रेड फोर्ट वहां का थोड़ा सा एरिया। तो शाह आलम इस टाइम पे मुगल एम्परर थे, और ब्रिटिशर्स ने इनको अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया। इससे पहले ये मराठास की प्रोटेक्शन में थे। लेक वाज क्विक इन कंसोलिडेटिंग हिज कंक्वेस्ट बाय नेगोशिएटिंग विद राजा ऑफ भरतपुर। तो काफी स्मार्टली खेलते हैं अंग्रेज, साथ साथ में जो नेबरिंग किंगडम्स होते हैं उनसे दोस्ती अच्छी करते रहते हैं। तो राजा ऑफ भरतपुर से बढ़िया दोस्ती करी। ये राजा ऑफ भरतपुर एक नंबर के गधे आदमी थे। इन्होंने ना इतने शिकार करे, कभी पढ़ना आप, है ना। राजा ऑफ भरतपुर मतलब रोज शाम को निकल जाते थे शिकार करने। सब सब जानवर मार डाले इन्होंने। चलो इस सेपरेट चीज मैंने आपको बता दी। बाय नेगोशिएटिंग विद राजा ऑफ भरतपुर ही ऑक्यूपाइड आगरा। तो लॉर्ड लेक ने आगरा मिल गया, भरतपुर के पास ही है ये। भरतपुर सैंक्चुरी घूमने का मौका मिले, घूमने जाना है ना यहाँ पे। तो मैं बाकी चीजें भी बताता रहता हूँ, एनवायरमेंट ये सब वगैरह चीजें भी, इंटरेस्ट भी बना रहता है। और कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सैडली दिस मिलिट्री एंगेजमेंट प्रूव टू बी अ बैटल ऑफ ग्रेट स्लॉटर। तो काफी मरे। स्लॉटर इन विच थाउजेंड्स ऑफ मराठा सोल्जर्स पेरिस्ड। सिंधिया साइंड अ सब्सिडी ट्रीटी विद ब्रिटिश। इट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्रीटी का नाम, ट्रीटी ऑफ बसनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सब्सिडी अलायंस पेशवा ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब आपने देखी होलकर सिंधिया दोनों की पिटाई हो गई और खत्म मामला, है ना। भोसले और सिंधिया, नॉट होलकर एंड सिंधिया, भोसले एंड सिंधिया। भोसले ने कटक दिया, सिंधिया ने दिल्ली दे डाला। आगरा भी मिल गया, भरतपुर के राजा ने वो भी दिया। अब देखते हैं एक और चीज क्या हुई। होलकर, होलकर कैसे है। होलकर आपको दिखेगा थोड़े से स्मार्ट आदमी, इनके बारे में कभी पढ़ना। आई थिंक इनकी हिस्ट्री थोड़ी जस्टिफाइड नहीं है, थोड़ा और ज्यादा पढ़ाना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक दो वेब सीरीज भी बन जानी चाहिए इनपे। ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट भोसले एंड सिंधिया, होलकर रिमेन्ड अलूफ बिकॉज ही वाज सिंधियाज एनिमी। तो देखो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ये समझना इतना टफ है कौन किससे लड़ रहा है। भोसले, सिंधिया, होलकर, पेशवा सब एक दूसरे से पता नहीं लड़ रहे हैं, किसी किसी की एक दूसरे से फ्रेंडशिप हुई हुई है। तो होलकर ने बोला मैं तो भाई कुछ नहीं करूंगा, मैं साथ नहीं दूंगा। भोसले और सिंधिया ने तो ठीक है अंग्रेजों से लड़ाई कर ली, होलकर तो लड़ने ही नहीं आए। However, when Wellesley offered an alliance, होलकर made extreme demands। तो वेलेस्ली ने बोला भाई मेरे से अलायंस कर ले तू, और मैं बाकी मराठास की तो पिटाई कर रहा हूँ। तो ये होलकर साहब ने बोला चलो कर लेता हूँ, मैं आप पे सब्सिडी लगा दूँ। मैं तो वैसे जोक मार रहा हूँ दोस्तों ये। लेकिन होलकर ने काफी ज्यादा एक्सट्रीम डिमांड्स करी अंग्रेजों से, जो अंग्रेजों ने फुलफिल नहीं करी। अंग्रेज बड़े स्ट्रेटेजिक थे, वो कैलकुलेटिव थे, है ना, फ्यूचर का देखते चलते थे। दिस मेड वेलेस्ले टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट होलकर। होलकर तो वेलेस्ले ने बोला, यहाँ पे आर्थर वेलेस्ले नहीं, लॉर्ड वेलेस्ले, गवर्नर जनरल से बात हो रही है। तो लॉर्ड वेलेस्ले ने बोला भाई मैं तेरी डिमांड कुछ नहीं मानता, तू होता कौन है मेरे पे डिमांड करने वाला, मैं तो पूरे इंडिया का राजा हूँ, है ना। परंतु परंतु दोस्तों आपको लगेगा कि होलकर हार जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ। द कैंपेन अगेंस्ट होलकर वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड बट द ब्रिटिश जनरल्स फॉर द फर्स्ट टाइम कमिटेड ब्लंडर्स। होलकर रिमेन्ड अनसब्ड्यूड। तो होलकर को वो नहीं हरा पाए, ठीक है। यहाँ मिस्टेक्स करी अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए मैं होलकर को तारीफ कर रहा था अभी, कि डिस्पाइट ऑल दिस होलकर बचे रहे और स्मार्टली खेला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप डिस्कस करना चाहूंगा, फटाफट एक नजर मारूंगा। एंड आई थिंक मेरा पर्पस ये रहेगा कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ एक सेपरेटली, क्योंकि ये मैप में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है आपको अच्छे से समझाने में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये मैप को आप बना के दिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं मैप को। थैंक यू एंड टेक केयर।